तो भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू आर फीलिंग सैड, लोनली, डिप्रेस्ड एंड पर्पसलेस, तुम लोगों को समझाना चाहते हो अपनी चीज़ें पर कोई समझने को राज़ी नहीं है। पेरेंट्स तुम्हारा टॉन्ट करते हैं कि सारा दिन घर में पड़ा रहता है, सारा दिन आवारा की तरह घूमता है। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सपोर्टिव नहीं हैं, तुम्हें इंसल्ट करते हैं। तुम्हारे पास अच्छी बंदी नहीं है जो तुम्हें सपोर्ट करे, जो तुम्हें रियल फील ऑफ रिलेशनशिप तुम्हें फील कराए। तो भाई दिस वीडियो इज़ फॉर यू। यू हैव टू फिक्स योर लाइफ एंड मोस्ट प्रोबेबली हम सब इस चीज़ को फेस करते हैं। मैं भी कुछ समय पहले ये इन चीज़ों को फेस कर रहा था, इवन आज भी मैं फेस करता हूँ कुछ चीज़ों को। तो सिंपल से अगर तुम अपने लाइफ में छोटे छोटे कुछ चेंजेस लाओगे तो वो तुम्हें लॉन्ग रन में एक काफ़ी अच्छा आदमी बना देगी। एंड तुमको एक बहुत ही हार्श ट्रुथ बता देता हूँ, जस्ट बाई डूइंग दीज 3 थिंग्स जो मैं तुम्हें अभी बताऊँगा, तुम्हें फालतू की गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपने आप फिगर आउट करने लगोगे चीज़ों को। तो लेट्स बिगिन। First thing you have to do is workout. Most important thing is workout. तुम्हें लगता होगा कि भाई वर्कआउट करके क्या होगा, मैं तो घर में 5 नहीं, जस्ट साइन अप फॉर अ जिम। भाई मैं एक अच्छे शहर में रहता हूँ, फिर भी मुझे एक चीप अल्टरनेटिव मिल गया है, मुझे एक सस्ता टिकाऊ जिम मिल गया है जहाँ मैं जाता हूँ। आई जस्ट लिफ्ट वेट फॉर 1.5 आवर 1 आवर विथ माई फ्रेंड, दैट्स इट। तो तुम्हें भी सिंपली अपने एक दोस्त को लेना है, पकड़ना है उसको और उसके साथ जिम ज्वाइन करनी है। इस चीज़ से तुम्हारे लाइफ में सबसे बड़ा चेंज अगर तुम यंग एज में कुछ ला सकते हो ना, तो है अपनी फिजिकल चेंज, अपनी बॉडी के अंदर चेंज। आज तुमने सोच लिया कि अमीर बन जाऊंगा, फॉर्च्यूनर की स्टीयरिंग पकड़ूंगा, नॉट पॉसिबल भाई, उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ जो तुम्हें क्विक रिजल्ट दे सकती है वो है फिजिकल चेंज। तुम 3 महीने में, 6 महीने में, इनफैक्ट 3 दिन में तुम अपने अंदर नोटिस करोगे कि तुम पहले 2 किलो उठाते थे, अब 5 किलो उठा रहे हो। एंड प्रोग्रेस इज़ द ओनली वन थिंग जो तुम्हें मोटिवेट करती है और हार्ड वर्क करने के लिए। तो मेरी लाइफ में तो वर्कआउट सबसे पहला चीज़ था जो कि मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया, जो मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। एंड स्टिल आई वर्कआउट। एंड बाय डूइंग वर्कआउट तुम ज़्यादा करेजियस फील करते हो, यू फील गुड। भाई नाउ डेज हर आदमी ना फक्ड अप है, जंक फूड खा के, दारू सुट्टा मार के हर आदमी वीक होता जा रहा है। एंड इफ़ यू आर द वन जो जंक फूड नहीं खाता है, जो अनहेल्दी चीज़ें नहीं करता है, जो बेवड़ा नहीं है, शराबी गंजेड़ी बंगेड़ी नहीं है, एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, योर बॉडी, योर फिजिक, योर स्ट्रेंथ। इमेजिन यू हैड ए स्ट्रीट फाइट, तुम्हारी सड़क पे बाइक से जा रहे हो, किसी से लड़ाई होगी, एंड यू हैव द करेज, तुम्हारे पास हिम्मत है 2 तमाचा मारने की, यू हैव करेज कि सामने वाले 3 बंदे को तुम लपेट सकते हो। दैट्स द वंडरफुल थिंग। ये फीलिंग तुम्हें एक मैन बनाएगी भाई, एक पावरफुल मैन बनाएगी। दूसरी चीज़, योर पेरेंट्स फील प्राउड। भाई सबके पेरेंट्स कहते हैं कि जिम मत जाओ, ये करो, वो मत करो, ये उनकी पर्सपेक्टिव है। बट अगर तुम उनके मना करने के बावजूद भी जिम जाते हो, अपने फिजिक पे ध्यान देते हो, अपने बॉडी को और अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो भाई आफ्टर ऑल वो तुम्हारे माँ बाप ही हैं, उनको अच्छा फील होगा। दे फील हैप्पी फॉर यू, दे फील प्राउड कि उनका बेटा अच्छा दिखता है, बेटा एक मजबूत है। भाई एक आदमी अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पोर्ट्रे कर सकता है? बाय हिज फिजिकल लुक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी बाद में आती हैं सारी चीज़ें, पैसा, सिक्योरिटी, सेफ्टी, दैट्स इट। वर्कआउट करके फिजिकल हेल्थ तो अच्छा कर लिया, अब मेंटल हेल्थ का क्या? तो सेकेंड हैबिट फॉर मेंटल हेल्थ, भाई नाउ डेज हर जगह ये ट्रेंड है, बहुत लोग कह रहे हैं मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट। Simply by just by sitting and just by closing your eyes and focusing on your breath, it will improve your decision making. It will improve the way of thinking. It will improve your mindset and it will improve your goals. Everything correlates to your mind. And by देखो हर चीज़, हर एक छोटी एक्शन तुम्हारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। अगर तुम कोई भी चीज़ को अपने एक पर्सपेक्टिव से देखते हो तो वो तुम एक दिमाग के नज़रिए से ही देखते हो, उसमें तुम्हारा दिमाग इन्वॉल्व होता है। एंड अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा शांत है ना, अगर तुम एक अच्छे काम व्यक्ति हो, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन फोकस ऑन स्टडी एंड क्रैक द फकिंग एग्जाम इन 3 months 6 months। तुम्हें आखिरी रात पे घिस घिस के रो रो के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई कुछ नया शुरू कर रहे हो, इफ़ यू हैव द काम माइंड, यू कैन डू थिंग्स क्विक लाइक दिस। एंड ये चीज़ मेरे साथ बहुत फील हुई। पहले मैं खुद के दिमाग में लॉस्ट रहता था भाई। इवन जो मेरे सामने लोग बैठे होते थे, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त कहते थे भाई कि कहाँ खोया रहता है भाई, तू तो अलग ही दुनिया में रहता है। आई वॉज
नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। मैं खुद ही अपने दिमाग में खोया होता था, मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ अनसर्ड मेरे दिमाग में चल रहा है, एट दैट थिंग सक्स भाई। तुम 4 लोगों के बीच बैठे हो एंड तुम चुपचाप एक गुमनाम आदमी बन के बैठे हो। नो वन फकिंग रिस्पेक्ट यू। कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, कोई तुमको सीरियस नहीं लेगा। तुम्हें सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए ना अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, वो है मेडिटेशन। जस्ट बाई 1 मिनट भाई, 1 मिनट, जस्ट सिट, कीप योर हैंड्स लाइक दिस, क्लोज योर आइज, दैट्स इट। सिंपल भाई, सिंपल। इससे ज़्यादा सिंपल तुम्हें और कोई मेडिटेशन नहीं बता सकता। एंड मैं सिर्फ यही करता हूँ, एंड सिर्फ यही करने से आई इम्प्रूव माई डिसीजन मेकिंग, आई इम्प्रूव माई रिएक्शन ऑन एनीथिंग, एनी सर्कमस्टांसेस हैपन इन माई लाइफ। मेडिटेशन करके मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो गई, जिम जाके फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो गई, लड़कियाँ वड़कियाँ पटने लगी भाई, दिमाग शांत हो गया। अब क्या बचा है ऋषि भाई? व्हाट्स द थर्ड थिंग, व्हाट्स द थर्ड हैबिट? तो भाई वो है रीडिंग एंड लर्निंग। By reading, just by reading a book, you will learn a lot of things. Just simply तुम एक पर्सपेक्टिव, मेरे पर्सपेक्टिव से देखना, 90% ऑफ द पीपल आर नॉट रीडिंग बुक्स। सिंपली तुम्हारा कोई दोस्त बता दो जो अच्छी बुक्स पढ़ता हो, जो अच्छी, जिसका माइंडसेट अच्छा हो, नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। एंड इफ़ यू बिकम दैट वन गाय जो कि बुक्स पढ़ता है, जो कि इंटेलेक्चुअल है, जो जो बात करता है तो उसके बातों से इंटेलेक्ट बहता है भाई, कि यस ही इज़ इंटेलेक्चुअल प्लस बकचोद, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। वो एक कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी ऐसी बिल्डअप है कि भाई वो कहीं भी जाता है, ही ड्रॉज अटेंशन, उसको लोग भाव देते हैं भाई, उसकी बातों को लोग सुनते हैं, वो साउंड इतना अच्छा करता है, वो इतना समझदार लगता है कि लोग उसकी बातों को सीरियस लेते हैं, एंड बाकी लोगों को लोग चूतिया समझते हैं। तो अब तुम अभी करंट लाइफ सिचुएशन पे किसी चीज़ पे ओपिनियन दे दो, यू विल साउंड लाइक अ फकिंग डोंकी। तुमको अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए ना जितना ज़्यादा सीखना हो उतना ज़्यादा सीख सकते हो। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में हो या फिर किसी भी लर्निंग स्पेस में हो, मुझे कॉमेडी पसंद है एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट पसंद है भाई। आई जस्ट रीड एंड लर्न अबाउट थिंग्स। मैं अपने निश के यूट्यूबर्स को देखता हूँ, मैं अपने निश के जो क्रिएटर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ता हूँ, उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ। जस्ट बाई डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ वॉचिंग बाउंसिंग पेलीज, तुम भाई आयशा खान के वो उछलते हुए अंग देख के तुम्हें कुछ लाइफ में अचीव नहीं होने वाला। यू जस्ट गोना फैप एंड दैट्स इट। एंड अगर तुम उस चीज़ को एलिमिनेट करके बुक ही पढ़ लेते हो, सिंपली सा 1 पेज 2 पेज 10 पेज पढ़ लेते हो, तो यू गोना इम्प्रूव अ लॉट। तुम्हारी सबसे पहली चीज़ जो बदलेगी ना, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा देखने का नज़रिया, तुम्हारा सोचने का नज़रिया, तुम्हारे अपने लाइफ को सीरियस लेने का नज़रिया। तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगोगे। मैं पहले भाई बता रहा हूँ, जेन्युइन तुमसे बता रहा हूँ, आई यूज़ टू वॉच रील्स अ लॉट। मुझे नाच देखने का शौक था भाई, मैं डांस वाली वीडियोस बहुत देखता था। ऐसे ही मतलब ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगी हिंदी और भोजपुरी की जिनको मैं जानता होगा जो डांस करती थी। एंड दैट फक ऑफ माई मेंटल हेल्थ भाई। मैं देखता था, फिर सोचता था मैं जो ये मुझे फैपिंग करने की आदत क्यों नहीं छूट रही है। ये चीज़ होता है एक्चुअल में। एंड जब मैंने ये सब बुलशिट चीज़ें करना बंद कर दिया एंड आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। जब तुम बकचोदी के टाइम पे बकचोदी भी कर रहे हो, बट डीप डाउन यू आर इंटेलेक्चुअल मैन, तुम समझदार आदमी हो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम अच्छी चीज़ें कंज्यूम करते हो। दैट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग अ मैन कैन डू इन अर्ली एज। एंड खास करके अगर तुम एक नौजवान व्यक्ति हो, 18 19 20 साल के हो, एंड यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, वॉचिंग पॉडकास्ट, भाई जो तुम्हारी लाइफ अपवर्ड जाने वाली है ना, नेक्स्ट लेवल। क्योंकि यू आर लर्निंग एंड लर्निंग नेवर फेड्स अवे। भाई अगर तुमको लग रहा हो कि भाई बुक पढ़ के क्या ही हो जाएगा, मैं जो बुक पढ़ लिया क्या ही हो गया, जस्ट वेट फॉर दैट वो लॉन्ग टर्म थिंग्स, लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी एग्जैक्टली। जब वो तुम्हें लॉन्ग टर्म गोल्स हिट होंगे, जब तुम लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल बाद जो तुम आदमी बनोगे, वो भाई यू गोना प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो दैट्स 3 थिंग्स फॉर फिक्सिंग योर लाइफ बाय माय साइड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो।